और जो टर्मिनल सल्फर एटम्स है, टर्मिनल मतलब लास्ट का, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है जैसा यहाँ पर है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ भी ऐसे ही 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो बीच में 2 सल्फर एटम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 0 है, क्योंकि ये भी दोनों तरफ सल्फर से बॉन्डेड है और यहाँ भी सल्फर दोनों तरफ सल्फर से बॉन्डेड है। अब ये जो सल्फर है इसका निकालिएगा तो +5 आएगा और इस सल्फर का भी +5 आ जाएगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 5 + 0 + 0 + 5 divided by 4 equal to 2.5। किसी कंपाउंड को देखकर आप बता सकेंगे कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके लिए हम लोग उसके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हैं। अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है कोई एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड्स बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा कंपाउंड्स जिसमें कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सच कंपाउंड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो कंपाउंड या सब्सटेंस हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल, H2SO4 में सल्फर +6 में है, तो सल्फर इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, therefore H2SO4 is oxidizing agent। HNO3 नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 में है, H3PO4 फॉस्फोरस मैक्सिमम +5 में है, HClO4 क्लोरीन मैक्सिमम +7 में है, Cl2O7 क्लोरीन मैक्सिमम +7 में है, SO3 सल्फर मैक्सिमम +6 में है, KMnO4 मैंगनीज मैक्सिमम +7 में है, K2Cr2O7 क्रोमियम मैक्सिमम +6 में है। आयरन के कंपाउंड्स का, आयरन का कंपाउंड्स में 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है, +3 और +2। यहाँ +3 हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर में है। पीबी के कंपाउंड्स का 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर, +2 एंड +4। अगर +4 है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दीज कंपाउंड्स सब में कोई ना कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, सो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, HI आयोडीन -1 में है, मिनिमम में,
HI में आयोडीन -1 में, NaI में भी आयोडीन -1 में, KI में भी आयोडीन -1 में, जो उसका मिनिमम है। तो these compounds act as reducing agent। इसी तरह से HBr ब्रोमीन -1 में, NaBr ब्रोमीन -1 में, H2S सल्फर -2 में, जो उसका मिनिमम है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन -3 में, जो मिनिमम में है। CH4 कार्बन मिनिमम -1 में है। तो these are reducing agent। इसके अलावा metals lose electron, therefore are reducing agent। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और मेटल्स लूज करने वाला होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नहीं तो नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। तो इस तरह से बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को याद नहीं करना है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को देख करके समझ जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे लिखिए, सम कंपाउंड्स कैन एक्ट both as oxidizing agent and reducing agent when oxidation number of an element in such compounds is in intermediate oxidation state। अब इंटरमीडिएट मतलब क्या बताओ? सेकंड लास्ट। नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, वो तो पेनल्टीमेट होता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, न तो मिनिमम न तो मैक्सिमम, दोनों के बीच में हो तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। और प्रोडक्ट होता है, तो उसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में भी कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी दो तरह का बनाता है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और दूसरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। मतलब हुआ इन एनी redox reaction the chemical equation is oxidizing agent plus reducing agent giving oxidized product and reduced product। Reducing agent is converted into oxidized product and oxidizing agent is converted into reduced product। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के हेल्प से फिर आगे कुछ रूल्स है
जिन रूल्स को अप्लाई करके रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। इतना आज रखिए, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से आगे इसी को शुरू करेंगे, बैलेंसिंग का काम। अगले क्लास में संडे कल करते हैं हम लोग बैलेंसिंग का काम। कोई डाउट है तो कुछ पूछना है किसी को? कोई कुछ पूछना चाहते हो?